है ना, जेक सेट 2 है ना, सेट 1 सॉरी साइंस। आई एम राइट? रेडी स्टडी एंड गो। ऐसे ही सब नहीं आएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, मतलब क्या वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो देखो यहाँ दिया हुआ विस्थापन, क्या दिया हुआ विस्थापन, विस्थापन है और त्वरण है, फिर वेग है और फिर दूरी है। तो बोलता है निम्न में से कौन सा सदिश नहीं है। तो देखो सदिश किसको बोला जाता है, सदिश राशि दो तरह का भौतिक राशि होता है, एक सदिश दूसरा अदिश। जिसमें डायरेक्शन हो यानी दिशा और परिणाम दोनों दोनों उसको क्या बोलेंगे सदिश, और जिसमें सिर्फ केवल परिणाम उसको क्या बोलेंगे अदिश। जैसे विस्थापन ये सदिश राशि है, वे त्वरण ये क्या मेरा है सदिश राशि है, वेग मेरा क्या है सदिश राशि। तो हमको बोलता है कौन सा इसमें सदिश राशि नहीं है, यानी दूरी, दूरी ये सदिश राशि नहीं, ये अदिश राशि है। ठीक है, तो एक का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कॉल आ गया, ये कर दो ना हो जाएगा, पास हो। तो लग नहीं करने का था, ये हम हटा लेंगे, डोंट वरी, हमको होते करने आता ऐसा ना, ये आजू की तरफ फॉरगेट थोड़े ना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, वेग परिवर्तन की दर को है ना एक्सेलरेशन है ना, ए त्वरण है ना दोस्त, त्वरण ए बराबर क्या होता है देखो तो v माइनस यू बाई टी, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो ये वेग परिवर्तन हुआ और टाइम से डिवाइड किए, तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन ए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरा बी है ना, ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा v माइनस यू बाई टी। चलो क्वेश्चन नंबर 3, चाल और वेग का मात्रक। देखो चाल का मात्रक, देखो चाल यानी स्पीड और वेग, वेग बराबर भी होता है जिसको चाल बोलते हो या वेग, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, जो बोलते हैं दूरी बटे समय है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है सेकेंड, क्या आ गया मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। देखो ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 4, ओडोमीटर, गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है दूरी मापता है, क्या मापेगा छोटू दूरी मापता है, क्या मापता है दूरी मापता है। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी है ये सब। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कितना इजी इजी क्वेश्चन बनेगा, 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। कितना इजी है, 20 मीटर पर सेकेंड को हमको चेंज किस में करना है किलोमीटर पर आवर। हम आपको बताए थे कि जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, कहाँ जाना है किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर किलोमीटर पर आवर को, किसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चलो तो क्या आ जाएगा 5/18। वेरी गुड। तो देखो 20 मीटर पर सेकेंड है, 20 मीटर पर सेकेंड को हमको किलोमीटर में, तो 20/18/5, 5 पंजा 5, 5 4 जा 20, 18 4 जा 72 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर है, आप चेक कर लो बी, ऑप्शन आप मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 6, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है ना। तो कार का त्वरण देखो, तो पहला 18 किलोमीटर यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी प्रारंभिक वेग u बराबर कितना था तुम्हारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, ये से ना, तो हो जाएगा 18 गुना 5/18, तो 18 कैंसिल है ना, तो कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। और भी बाद में कितना उसके किलोमीटर हो जाता है, बाद में 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा यानी किलोमीटर पर आवर। तो 36 गुना 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेग है। ठीक है भाई। और एक कार 15 मीटर की दूरी तय करने में, कितना दूरी तय करने में 15 मीटर की दूरी को तय करने में इतना किलोमीटर प्रति घंटा से इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए, तो कार का त्वरण निकालना, क्या निकालना त्वरण। तो यहाँ पर दूरी कितना दिया हुआ, दूरी तुम्हारा दिया हुआ है कितना दिया हुआ 15 मीटर, कितना दिया 15 मीटर। देखो यहाँ पर 15 मीटर, देखो यहाँ तुम्हारा देखो दोस्त, ये तुम्हारा दूरी है, ये तुम्हारा तुमको त्वरण निकालने बोला, ए निकालने बोला। देखो तो अगर गति का फर्स्ट नियम लगाओगे तो प्रथम जो तुम्हारा गति का समीकरण है, तो ए बराबर v माइनस यू बाई टी, तो टाइम तो यहाँ नहीं दिया हुआ। दूसरा बराबर निकालोगे तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
है ना। तो यहाँ पर भी तुम्हारा ए निकालने के लिए टाइम चाहिए, ये भी नहीं होगा। थर्ड में क्या पढ़े तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। देखो वी भी है, यू भी है, 2 भी है, एस दूरी भी है, तो ए आराम से निकालोगे ना। हाँ, तो गति का कौन सा ये समीकरण है? तृतीय कौन सा गति का तृतीय समीकरण है? यू स्क्वायर प्लस यू वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना भाई, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से देखो 2as बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ से s निकाल, तुमको क्या निकालना? a निकालने बोला ना। तो a बराबर क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2s। ये 2 और s इस पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो v कितना तुम्हारा दोस्त? v तुम्हारा 10, 10 का स्क्वायर 100, डायरेक्ट लिख दें। u कितना दोस्त? 5, 5 का स्क्वायर कितना? 25, बहुत बढ़िया। और 2 गुना s, डिस्टेंस कितना? 15, तो 15 लिख रहे। तो 100 में 25, 75, और फिर से कितना आ गया? ये 30, क्लियर हो गया। तो 15 से कटाएंगे तो 15 2 जा 30, 15 5 जा 75, 15 5 75, 15 दूना 30, सही है ना। तो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। आप चेक कर लेना भाई, ये आपका जिम्मेवारी है, ठीक है। सबको समझ में आया? चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर, बल का एसआई मात्रा कितना इजी है? बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन। ये तो बच्चा भी जानता है, न्यूटन। क्या है? न्यूटन। एन से, कैपिटल एन से न्यूटन रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब आगे आओ। 1 न्यूटन किसके बराबर है? देखो कितना इजी क्वेश्चन है। देखो F बराबर क्या होता है? F बराबर ma, F का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। तो 1 न्यूटन लाता है, यानी मास 1 kg अगर लिखोगे, और एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 गुना 1 तो 1 हो गया, यानी 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो यानी F बराबर क्या हो गया? 1 न्यूटन। तो यानी 1 न्यूटन की जगह में हम क्या लिखेंगे? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लो, कौन सा है? ए नंबर। क्या सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, पिंड ए, बी और सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg और 10 kg, इसमें से किसका जड़त्व है सबसे कम है? आपको मालूम है कि जड़त्व जो है वो उसके मास के, द्रव्यमान के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना भाई। जो उसका द्रव्यमान है ना, उसका अभिलाक्षणिक गुण होता है, ठीक है। जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका जड़त्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसका कम उसका कम। तो देखो ए कितना है? 5 kg है, और बी कितना है बाबू? 2 kg, और सी कितना है? 10 kg। तो यहाँ पर बी देखो आप सबसे कम है ना, तो बी का जड़त्व क्या होगा? सबसे कम। समझ में आ गया? फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इधर बना देते। क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है इधर भाई? आ रहा ना? नहीं आ रहा? चलो फिर इसको हटा देते हैं। इधर तो क्लियर है दोस्त? सबको समझ करा? इसे समझो। आपका आवाज़ और हम अपना आवाज़ हटा लेंगे, हमको एडिट करने आ गया, ठीक है, हटा रहे। चलो, अब आप लोगों को कितना अच्छा कि जब भी मैं भड़ाक से निकाल लो देख लोगे क्या? तुम लोगों को तो तुरंत समझ में आएगा ना भाई? चलो फिर आगे करते हैं, करें ना करें? चलो फिर कर ले, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। कैसे बच्चे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है कि 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगने पर उत्पन्न त्वरण कितना? इजी क्वेश्चन है। F द्रव्यमान कितना दोस्त? m बराबर कितना है? 1 kg है, और F बराबर कितना? 1 न्यूटन है। तो हमको क्या मांग रहा है? त्वरण। A बराबर वाट, तो F बराबर क्या होता है? ma। तो A बराबर क्या हो जाएगा? F बाई m। तो F कितना तुम्हारा? वो भी m, 1, ये भी 1, 1, 1, तो कितना जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लो कितना है? क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है बल का मापन सूत्र ना, जड़त्व की परिभाषा। हाँ, जड़त्व की परिभाषा, ठीक है ना भाई। इसीलिए तो न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का भी नियम बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नॉन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र है? F बराबर ma। बताओ कौन सा नियम है?
द्वितीय नियम से, है ना, F बराबर ma। फोर्स जो होता है मास और एक्सेलरेशन के F = K टाइम्स ma होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? ये 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, G का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसको याद रख लेना, ठीक है? ये गुरुत्व त्वरण है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 14, 60 kg द्रव्यमान के मनुष्य का चंद्रमा पर भार, देखो m मनुष्य का कहाँ पर मनुष्य का चंद्रमा पर भार, उसका द्रव्यमान कितना है, 60 kg है, और g हमको कितना लेने बोल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वस्तु का जो चंद्रमा पर जो भार होता है, चंद्रमा पर जो भार होता है वो किसके, है ना, 1/6 गुना पृथ्वी के भार का, है ना, पृथ्वी के भार का। तो 1/6 गुना पृथ्वी का भार बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होगा, mg, है ना, भार mg। भार एक क्या है, बल होता है, जिस बल से पृथ्वी किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींचती है उसी बल को क्या बोला जाता है, भार। तो 1/6 ऑफ m कितना तुम्हारा 6, और g कितना तुम्हारा 10, तो 6 कैंसिल, 10 जा 100 न्यूटन। अब चेक कर लो, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या सबको समझ में आ रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 15, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर पानी में मिल जाता है, ये पदार्थ के किस गुणों को दर्शाता है? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सही तो बोल रहा है। देखो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान रहेगा तब ना जो तुम्हारा चीनी का जो मॉलिक्यूल्स है, कण है, वो जाके पानी के कण से मिलेगा। समझ में आ रहा है? पदार्थ नहीं, पदार्थ के कण तो गतिशील होते हैं, पदार्थ के एक दूसरे को आकर्षित करता सब है, लेकिन वो पानी उसमें मिलाने के लिए वो पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है, विचार वक्त शीतल पेय, इसने कोल्ड, हाँ शीतल पेय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, दो विभिन्न पदार्थों का कणों स्वतः मिलना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है छोटू, विसरण प्रोसेस है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं, क्या कहते हैं, घनत्व। ए नंबर में घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2 किलोग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलके, 2 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ मिलके 18 ग्राम क्या देता है तुम्हारा, वाटर देता है, जल का निर्माण करता है। ये किस, देखो ना, किस नियम को प्रदर्शित करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। बोलता है ना कि द्रव्यमान का जो है, यानी अभिकारकों का जो कुल द्रव्यमान उसके उत्पादों के कुल द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को किसको, ए नंबर। 20 नंबर में, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है, इस नियम को स्थिर अनुपात का नियम बोलता है, क्या बोला जाता है, स्थिर अनुपात का नियम, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से माना जाता है, नैनोमीटर से, नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22, परमाणु द्रव्यमान की इकाई में, किस इकाई में, यू, यूनिफाइड यूनिट, यू लिखते हैं सिर्फ, है यू लिखो या कुछ नहीं, यू, ऑप्शन नंबर डी। अब 23 देखो क्या बोल रहा है, किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है, अणु। परमाणु बहुत छोटा होता है, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। 24, जल की परमाणुकता क्या होती है, H2O, तो परमाणुकता 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, जल की परमाणुकता कितना होगा, 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में किस यौगिक की परमाणुकता 5 है, अमोनिया NH3 3 1 4 है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 2 और 1 3 नहीं, फिर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 3 3 1 4 1 5, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी। जल H2 है, इसका तो 3 होता है, ठीक है। परमाणुओं की संख्या परमाणुकता कहलाते हैं, ठीक है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बहुत इजी क्वेश्चन, CaOH का होल ट्वाइस। ऑप्शन नंबर कितना है? बी। ऑप्शन ढूंढ लो आप लोग भाई। 27 नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहले नाइट्रिक अम्ल HNO3 होता है, क्या होता है? HNO3। तो हाइड्रोजन का होता है 2, नाइट्रोजन का होता है 17, एक ऑक्सीजन के परमाणु का होता है 16 और 16 3 जा 48, 16 3 48 नहीं हुआ छोड़ू, 48 तो 50, 50 और फिर ये तो हो गया मेरा 67, कितना हो गया? 67। पता किस तरह गिन ले भाई। ओ नाइट्रोजन का रुक जा, नाइट्रोजन का तो 14 होता है ना, नाइट्रोजन का तो 14 होता है ना। हाँ HNO3 है, HNO3 नाइट्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन का हो गया एक, हो गया HNO3 तो एक हो गया, और नाइट्रोजन का हो गया 14 और ऑक्सीजन का हो गया 16 3 जा 48, 3 तो है तो 48, तो 48 और 1 49 और इधर गया मेरा 14, तो 9 और 4 13, 3 कैरी 1, फिर कितना हुआ 63, 63U। ऑप्शन चेक कर लो, ए। 27 तक हो गया भाई। इसके बाद 28 कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। ये तो बच्चा को भी याद रहता है, रॉबर्ट हुक। आप इसमें से रॉबर्ट हुक ए नंबर यानी 28 का ए, 29 से लेके 40 तक ये बायोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजी। आप इसको पढ़ लो।